सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश में 84 नए संक्रमित पाए गए हैं और इसमें 59 तबलीगी जमात के हैं। इस तरह यूपी में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 1185 पहुंच गई है और इसमें से 834 तबलीगी जमात वाले हैं। वहीं यूपी में एटा और सुल्तानपुर जिलों में भी संक्रमित पाए जाने के बाद कोरोना वायरस अब 52 जिलों में अपने पैर पसार चुका है। जो 84 नए संक्रमित मिले उनमें सबसे ज्यादा 30 लोग कानपुर के हैं। इसके अलावा आगरा में 1, लखनऊ में 2, गाजियाबाद में 5, नोएडा में 5, वाराणसी में 1, मेरठ में 1, बुलंदशहर में 3, गाजीपुर में 1, आजमगढ़ में 1, फिरोजाबाद में 10, औरैया में 1, बिजनौर में 4, मथुरा में 1, बदायूं में 5, रामपुर में 1, अमरोहा में 7, कन्नौज में 1, एटा में 3 व सुल्तानपुर में 1 मरीज शामिल है। 13 और नए संक्रमित अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए। अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 140 पहुंच गई है। किसानों और मजदूरों को सशर्त छूट दी गई है। ऐसे में योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू करने का फैसला लिया है। हालांकि सभी मजदूरों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में पुलिस कर्मियों व स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा उपकरणों के साथ काम करने की सलाह दी गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि राजस्थान के कोटा से आए 10,500 बच्चों को होम क्वारंटाइन किया गया है। सभी बच्चों के मोबाइल नंबर लिए गए हैं। उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया गया है। पुलिस व मेडिकल टीम संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करे। जिन मेडिकल कॉलेजों में लैब नहीं है वहां जल्द ही लैब स्थापित की जाएगी। डोर स्टेप डिलीवरी में लगे लोगों की भी जांच होगी। अधिक से अधिक लोगों को ट्रैक कर टेस्टिंग की जाएगी। पूल टेस्टिंग को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार सुबह 10:44 पर निधन हो गया। लीवर और किडनी की समस्या के कारण उन्हें 13 मार्च को एम्स में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री योगी को जब पिता के निधन की जानकारी मिली तो वे कोरोना से संबंधित टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान वे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें नम हो गई। फिर भी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक जारी रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को एक मार्मिक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी शोक है। वे मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता थे। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को यूपी की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं नहीं पहुंच सका। अंतिम संस्कार में लॉकडाउन की सफलता और कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। अपील करता हूं कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल हों। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के देहांतवान पर ट्विटर के माध्यम से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के 56 जिलों में लॉकडाउन में आंशिक छूट दी गई, जबकि 19 जिलों में 10 से अधिक कोरोना वायरस के केस होने के चलते छूट का फैसला डीएम पर छोड़ा गया था। इसी के साथ लखनऊ में सचिवालय खुल गया। जिलों में भी सरकारी दफ्तर खुल गए, लेकिन 33% कर्मी ही पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम निपटाया गया। वहीं हाईवे परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो गया है। लॉकडाउन में छूट की खबर पाकर कई जिलों में लोग सड़क पर निकले तो पुलिस ने उन्हें सबक सिखाया। मुरादाबाद जिले के तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से पीड़ित भर्ती एक डॉक्टर की मौत हो गई। वह बीते 10 दिनों से आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। डॉक्टर की मौत के बाद उनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इससे पहले मुरादाबाद जिले में अब तक 2 मौतें हो चुकी हैं। अब यहां मौतों का आंकड़ा 3 हो गया है, जबकि प्रदेश में मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। सुल्तानपुर जिले में लॉकडाउन के 26वें दिन पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिले वासियों की चिंता बढ़ गई है। डीएम सुल्तानपुर ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज दिल्ली में अपने पुत्र के घर पर था। वो जिले में अपनी पत्नी के साथ प्राइवेट टैक्सी से पहुंचा। जांच कराए जाने पर जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं पत्नी की रिपोर्ट संतोषजनक है। मरीज को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जबकि सावधानी की दृष्टि से गांव को लॉक कर दिया गया है।
महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। योगी ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। इस पर सीएम उद्धव ने दोषियों को नहीं बख्शने का आश्वासन दिया है। सीएम योगी ने साधुओं की हत्या पर शोक संवेदना प्रकट की है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का विधिवत शुभारंभ करने का तैयारियों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। वह इसलिए नहीं कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए देश में लॉकडाउन घोषित है, बल्कि इसलिए कि देश भर के संत व कार सेवकों का आग्रह है कि राम मंदिर निर्माण गुपचुप तरीके से ना किया जाए। कानपुर जिले में बेटे के साथ ड्यूटी करने जा रही सफाईकर्मी महिला को पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में डंडे से पीट दिया। इससे अन्य सफाईकर्मी आक्रोशित हो गए। घायल महिला को हैलट अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसका एक्सरे हुआ है। गुस्साए सफाई कर्मियों ने दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई न होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी है। सीएमओ नगर निगम प्रतिभा निरंजन शुक्ला भी मौके पर पहुंची। उन्होंने सफाई कर्मियों को समझाकर आगे की कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी के 7 भाजपा नेताओं से बात कर जिले का हाल जाना। पीएम मोदी ने कहा, काशी कोरोना की जंग में मिसाल कायम कर रही है। लोगों का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। कोई भूखा न रहे, इसलिए मदद करते रहिए। उन्होंने नेताओं से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने की सलाह दी है। लॉकडाउन की बंदिशों के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने काम शुरू कर दिया है। कार्यालय खुलते ही आयोग ने भी रफ्तार पकड़ ली है। वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में ज्यादा फेरबदल न करने की इरादे से आयोग ने पीसीएस व ACF-RFO 2020 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया 21 मई तक चलेगी। नोएडा में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह आंकड़ा 100 पहुंच गया है। गौतम बुद्ध नगर में लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन हो रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में वर्षों से खाली चिकित्सा अधिकारियों के पद जल्दी भर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 544 पदों का रिजल्ट घोषित किया है। इसमें 521 पदों पर चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जाएगा। राज्य के सबसे बड़े सियासी क्षेत्र अमेठी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। यहां कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी पर लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने पर कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर छापा मरवाने का आरोप लगाया था। अब स्मृति ईरानी ने भी इस पर पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस मामले में फेक न्यूज ना फैलाई जाए। उन्होंने अमेठी के जिलाधिकारी का ट्वीट रीट्वीट करते हुए कहा कि आदरणीय कांग्रेस पार्टी, कृपया फेक न्यूज ना फैलाएं। आपके कार्यकर्ता 25 मार्च से अमेठी में इसी प्रशासन के माध्यम से पास लेकर घूम रहे हैं राहत देने के नाम पर। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं इसके पीछे तबलीगी जमात को वजह बताया जा रहा है। कानपुर में छिपे जमातियों की खोज के लिए पुलिस ने एक और नया ऑपरेशन शुरू किया है। कानपुर के डीआईजी अनंत देव तिवारी ने ऐलान किया है कि छिपे जमातियों की सूचना देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सोनभद्र जिले के रामगढ़ कस्बे में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दुकानदार ने 4 पुलिसकर्मियों को दुकान में कैद कर दिया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर क्षेत्राधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और सभी पुलिसकर्मियों को वहां से छुड़ाया। दुकानदार परिवार के साथ पुलिस की पकड़ से बाहर है। लॉकडाउन के दौरान यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई अब सीधे दूरदर्शन के माध्यम से की जाएगी। हाई स्कूल और इंटर की विद्यार्थियों का कोर्स पूरा कराने के लिए कक्षाओं का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर होगा। इस प्रक्रिया के जरिए विद्यार्थी घर बैठे ही दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण देखकर अपनी क्लास अटेंड कर सकेंगे। लखनऊ के निशांतगंज में SIT के ऑफिस में इसके लिए लेक्चर की रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसी के साथ कक्षाएं सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे चलेंगी।
फतेहपुर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। प्रयागराज जिले से बाइक से बुलंदशहर जा रही महिला स्वास्थ्य कर्मी के पति और बेटे की लोडर की टक्कर लगने से मौत हो गई, जबकि स्वास्थ्य कर्मी गंभीर रूप से घायल है। फतेहपुर जिले के औंग थाना के प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र नागर ने बताया कि दोपहर क्षेत्र के गड़ी कीचकपुर गांव के पास हटिया चौराहे में एक लोडर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे प्रयागराज से बुलंदशहर जा रही बाइक सवार महिला स्वास्थ्य कर्मी सुषमा के पति अखिलेश और बेटे आदित्य की मौत हो गई। एसएचओ ने बताया कि अस्पताल अधीक्षक ने उसे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप संदेश भेजकर अंतिम नोटिस भेजा था। वह 20 मार्च से अपने ससुराल में फंसी थी।